मेरा नाम रौनक धोलिया है। रशीद ज्वेल्स का मैं मालिक हूँ। रौनक जी, नेकलेस बनाया है, किस तरह का नेकलेस है, क्या विशेषता है, कितने दिनों में तैयार हुआ है और अब ये नेकलेस का क्या करेंगे आप? ये नेकलेस जो हमने बनाया था, जो अयोध्या नगरी है जहाँ राम मंदिर बन रहा है, उसकी प्रेरणा से ही हमने ये कुछ नेकलेस का वो किया है। लेकिन हमारा धंधा ज्वेलरी का है और हम भी चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ, और पूरे इंडिया में कोई अयोध्या मंदिर के में कुछ ना कुछ लोग दे रहे हैं, तो हमने सोचा कुछ ज्वेलरी, हमारा अपना धंधा ज्वेलरी का है, तो ज्वेलरी में कुछ हम बनाए, वो हिसाब से हमने ये नेकलेस पूरा तैयार किया हुआ है। अब क्या, किस तरह से बने, कितने लोगों की मेहनत है? ये हमने बनाया है, 30 दिनों में बनाया हुआ है और 40 से ज़्यादा वर्करों की मदद से ये काम हुआ है। और और इसमें मेरे ख्याल से 2 किलो चांदी और सोना दोनों मिक्स हुआ है वजन। और डायमंड है, 5,000 प्लस डायमंड उसमें यूज़ हुए हैं। अब क्या चाहते हो, नेकलेस का क्या करोगे? ये नेकलेस का हम जो अभी राम मंदिर का जो इनोग्रेट होने वाला है, तभी हम राम अयोध्या में वहाँ पे हम भेंट देना चाह रहे हैं। और भेंट वो हिसाब से देनी है कि जो अपने माननीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब है, तो उसके हस्तक ही हम दे तो परफेक्ट जगह पे हम दे सकें। એમાં કોઈ અર્થનો થાય જ ના. હા. હા. કારણ કે તમે જે લોકોને બોલાવ્યા હતા એ અમે બોલાવ્યા નહોતા કોઈને, આપણે મિત્ર સામે છે ને હરીશભાઈ કોને કેવું, કોનાથી બધાને કીધું? હીરોભાઈ મુંશી છે, એને ફોન કરેલા એ લોકો એનું બીજું હતું નહીં આપણે. એમ નહીં, તમે અને એને બી મેં પેલો છે ને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં વિડીયો મૂક્યો ને, મેં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં બનાવી મેં વિડીયો મૂક્યો મારી સાથે. મિયાભાઈ હતા ને, અને આ મિયા એ બધા કેવા છે યુટ્યુબ વાળા, તમારે જે તમારું આ જે વસ્તુ છે ને, જે લેવલ પર જોયું છે ને લેવલ આ છે ને, આ તમારું આપી દીધું છે. આ તમારું લોકેશન, તમારો નંબર કાઢીને મેસેજ કર્યો. કેટલા વાગે આવ્યો છે? ગઈકાલે 3 ને 52 આવ્યો. હિન્દી મારી પાસે નંબર નથી. ચાર જણ ને મેં મોડી એ નહીં પીધા, ખાલી એક જ મેં છે પીધું. ને આ રીલ્સ મૂકી દીધી ખાલી. આ જોઈને બધાએ મને ફોન કર્યો, શું છે શું નહીં આવી અમને બી ખબર નહીં. વાત પૂછી આ બધા છે 50,000 લાખ પગાર વાળા છે. એક પત્રકાર બોલે લાલો લાલો, હા. આવ્યો. લાલજાનું બહુ સારું કીધું મેં એમને. બે ત્રણ જણ આવેલા છે. આવ્યા હતા, અમુક કેમેરા લઈને આવ્યા હતા. બાકી ફોનમાં કર્યો એ વાત હતી તમારી, ફોનમાં કર્યા હતા. કેમેરા બી એવડા એવડા હતા. હમ. રિયાલિટી આનું કશું ના એચડી માં મેં હરેશભાઈ પહેલા કીધું મને શૂટિંગ બને એવું છે જાઓ પાછા. અત્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં બાળકીના રેપનું બહુ મોટું ડિટેક્શન છે. કોઈ આવ્યું કોનું છે? 5 વર્ષની બાળકી ભરી હતી. એમાં બી જશે, એબીપીમાં બી જશે, જીએસટી એ લોકો જે બી હોય એ લોકો બીજે જ નથી. અમે આખું કામ કર્યું તમે આખું ચેનલ, નાની એવી ચેનલમાં યુટ્યુબ ચેનલ છે એમાં ભાગીદાર છું. ઉધના રેટિંગ તો મોકલ.
हिंदुस्तान में जितना लड़ाई संघर्ष देश की आजादी के लिए हुआ होगा, वैसा ही लड़ाई संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है। केवल मंदिर तो इस देश में कम से कम 3000 तोड़े गए हैं, किताबें लिखी गई हैं। हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, क्या हुआ उनके साथ। हिंदू टेम्पल्स, अयोध्या में ही 3 मंदिर तोड़े गए हैं। एक राम जन्मभूमि, दूसरे मंदिर का नाम है मंदिर स्वर्गद्वारी, और तीसरा मंदिर है त्रेता के ठाकुर। मुझे मालूम नहीं ये 2 कहां है, लेकिन किताबों में यही लिखा है। त्रेता के ठाकुर कौन है भाई? वो भी राम जी। और स्वर्गद्वार में किसका स्थान होगा? वो भी राम जी का। 3 मंदिरों के तोड़ने का वर्णन किताबों में पाया जाता है। लड़ाई है केवल राम जन्मभूमि। देश को जानकारी ही नहीं थी, तो पहला विचार आया देश को जगाओ, बताओ। अयोध्या की जनता लड़ रही थी, कब्जा भी कर लिया, कब्जा हट न जाए, मूर्ति रख दी, कोई उठा के न ले जाए, इसकी चिंता पूरी हुई है। लोग दिन भर सीताराम 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 करते थे, रात और दिन करते थे। महिलाएं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, साधु, तमाम साधुओं ने वही झोपड़ियां बना ली उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन विषय ये था, देश तो जानता ही नहीं। देश को इस बात की जानकारी देने में ही 8 साल लग गए। हजारों संतों ने गांव-गांव, जिसका जहां प्रभाव था, पहुंच थी, वहां काम किया। मैं तो कहता हूं कम से कम 15,000 संतों ने। तो 15,000 साधुओं ने तो लाखों कार्यकर्ताओं ने किया, छोटे छोटे कार्यक्रमों से किया। उसका परिणाम हुआ कि देश को कुछ पता लगा। जब पता लगा तो पता लगा, कहते हैं आंख नाक कान सब खुल गए, और तब पैर थिरकने लगे। उसका परिणाम है वो 3 गुंबदों वाला ढांचा। 6 दिसंबर 1992 नहीं, मत कहो 6 दिसंबर नहीं है, गीता जयंती। गीता जयंती के दिन तय किया गया था। ये तो संयोग है कि 6 दिसंबर निकल आया। गीता जयंती के दिन, गीता जयंती का मतलब है भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश प्रारंभ किया, उस दिन वो ढांचा समाप्त हो गया।